खड़े तो हो, रिमांशु खड़े हो जाओ। हाँ बताओ भाई, 81 वर्ष वाले का पहला त्रिभाग कब आएगा? हाँ बगल में। पहला त्रिभाग पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? बाकी कोई भी बोलेगा नहीं, जो बोलेगा तो फिर भुगतेगा खुद ही। हाँ बैठ, खड़े रहना अभी। हाँ मना। पहला त्रिभाग कब आएगा? हाँ ये जो पीछे मुड़ के देख रहे, अभिषेक के बगल में। हाँ वर्धमान 54। हाँ ठहरो ठहरो, सब शांत रहना, बिल्कुल कोई प्रॉम्प्ट नहीं करना। हाँ ये तुम कौन है ये? हाँ बोलो भाई। हाँ 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 सब सुनते जाओ, सब शांति से। हाँ गायक शेठ। खड़े रहो खड़े रहो। हाँ वैभव। हाँ आयु बंध का पहला अपकर्ष काल कब आएगा? हाँ भाई स्वप्निल। हाँ बोलो, स्वप्निल बोल रहा है। खड़े रहो, बैठना नहीं है। हाँ बोलो बोलो, बाकी सब शांत रहो एकदम, बाकी बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ बताओ भाई, पीयूष गोडझामर। हाँ बताओ। तो समझा ही क्या है कल तुम लोगों ने? निकालो किताब, हाथ में लो सबके सब, पेज नंबर निकालो। लो मेरे पास पुस्तक दो, पेज नंबर निकालो, सिखाएं। सब एकदम शांत रहो, जिसको बोलना है हाथ ऊंचा करो, और फिर एक जन बोलेगा सिर्फ। हाँ पहले रिमांशु बोलेगा, बाकी सब शांत रहेंगे। आपको अपकर्ष काल की इसमें निकालो, पेज नंबर कौन सा है अपकर्ष काल का? इसका कल कितना समझाया, इसका क्या हुआ सार? कोई बीच में बोलेगा नहीं, आवाज आई तो उसको भी खड़ा कर दिया जाएगा। मेरे को गंभीरता चाहिए क्लास की। भाई पढ़ाई तो कुछ कर ही नहीं रहे, बाकी मजे पूरे ले रहे, इसका मतलब क्या हुआ? भाई आपको बताया त्रिभाग शब्द का अर्थ क्या होता है? तीसरा भाग, ठीक है? 2/3 भाग और 1/3 भाग। तो इसमें पढ़ो, 144 नंबर का पेज निकालो, पढ़ो रिमांशु। ये क्लास में नहीं है, कहां से आ गया फिर ये? जो तो इधर अलग से बैठो तुम, क्लास वालों के बीच में मत बैठो। ये समस्या हमेशा रहती है, देखो, क्योंकि मुझे ज्यादा परिचय करने की आदत नहीं है ना, इस वजह से ये होता है कि बाहर वाले भी विद्यार्थी चपेटे में आ जाते हैं, और फिर मैं स्ट्रिक्ट होता हूं। तो फिर रिमांशु भी पढ़ रहा है। हाँ पढ़ो भाई, कर्म भूमिज मनुष्य, इधर से पेज नंबर 143 है नई बुक में, इधर से शुरू करो। हाँ बिल्कुल। अपनी बुद्धिमान आयु के त्रिभागानुसार 8 अपकर्ष कालों में लेश्या के मध्यम अंश मिलने पर परिणामों के अनुसार आगामी किसी भी भव की आयु बन जाती है। जैसे माना कि किसी कर्म भूमिज मनुष्य की आयु 6561 वर्ष है, इसका त्रिभाग 2187 वर्ष हुआ। 2 त्रिभाग अर्थात 4374 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शेष रहे 2187 वर्ष पहला अंतर्मुहूर्त आगामी आयु के बंध का प्रथम अवसर अर्थात पहला अपकर्ष काल होगा। अब इसको 81 में घटा करके ये वाक्य को पढ़ो। माना कि किसी कर्म भूमिज मनुष्य की आयु 81 वर्ष है। रिमांशु नहीं, रिमांशु पढ़ रहा है ना अभी, उसको बोलने दो। हाँ बिल्कुल, बाकी एकदम अभिषेक, आवाज नहीं आनी चाहिए। ले लिया तो आप चुपचाप खामोशी से बैठो, क्लास होने के बाद में उसकी समीक्षा की जाएगी।
किसने ली है, क्या ली है, क्या माना कि पनिशमेंट। किसी कर्मभूमि मनुष्य की आयु 81 वर्ष है, हाँ ठीक है। इसका त्रिभाग 27 वर्ष हुआ। हाँ 2 त्रिभाग अर्थात 54 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद हाँ शेष रहे 27 वर्ष का पहला अंतर्मुहूर्त आगामी आयु के बंध का प्रथम अवसर अर्थात पहला अपकर्ष काल होगा। हाँ। अब इसको अपनी भाषा में बताओ। 81 वर्ष वाला व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ है तो उसका पहला आयु का अपकर्ष काल बंधने का अवसर कौन सा है? रिमांशु से प्रश्न चल रहा है, बाकी लोगों को हाथ उठाना ही नहीं है। 27 वर्ष 27 कैसे? 27 वर्ष के एक अंतर्मुहूर्त पहले, वो भी नहीं, क्योंकि 2/3 पास होने के बाद आया ना। पहला अंतर्मुहूर्त। हाँ तो पहला जो उसका अपकर्ष काल आया वो 54 वर्ष में आया। 27 में कैसे आया? 27 को तो हम कहेंगे त्रिभाग। अच्छा ठीक है, 2 त्रिभाग 54 वर्ष। हाँ 2 त्रिभाग निकल गए तो 54 वर्ष के बाद में जो पहला अंतर्मुहूर्त आएगा उसमें उसका प्रथम आयु बंध का अवसर आएगा। ठीक है। अब आगे के करो, फिर से 2/3 निकालो। अब कितने बचे? 54 निकल गए 81 में से, तो 81 में से 54 गए तो कितने रहे? बाकी कोई नहीं बोलना भाई, मैं उससे बात कर रहा हूं ना, फिर बाकी पूछूंगा ना सबसे। 27 रहे तो अब 27 में से फिर से 2/3 निकालो। कितने गए? 27 के 2/3 18 गए तो 54 प्लस 18 कितने होते हैं? 72 वर्ष के बाद में आया दूसरा अपकर्ष काल। ठीक है। ठीक है। अब कितने बचे? अब दे दो तुम अपना माइक इसके पास में, वर्धमान के पास में। हाँ भाई वर्धमान, 81 में से 72 निकल गए, अब कितने वर्ष की आयु बची? 9 साल की आयु बची। हाँ। तो उसमें 6 साल और डिवाइड कर लिए, मतलब 72 और 6 78 साल की उम्र में उसका दूसरा अपकर्षण काल आएगा। तीसरे नंबर का त्रिभाग आया। ठीक है। अब दो माइक इसके पास में। अब उसके पास में 78 निकल गए तो अब कितने साल बचे? 3 वर्ष बचे, उसमें से 2/3 निकालो। 3 में से 2/3 निकल गए तो कितने निकलेंगे? 1 वर्ष बचेगा। 2 निकल गए, 1 वर्ष बचा। 78 का वो हो गया था और 2 वर्ष बाद कितने साल का होगा? 80 साल बाद कौन से नंबर का आया? चौथे नंबर का त्रिभाग आया। ठीक है। हाँ आगे अब 2 उनके पास में। हाँ अब कितने बचे? 1 वर्ष बचा। हाँ उसके 2/3 मतलब कितने महीने निकालोगे? अब महीनों में चलेंगे अपन। 4 महीने, 4 माह, 8 2/3 मतलब 12 में से 8। ठीक है ना। 4 के 3 डिवीजन हुए, 2/3 निकाल दिए तो 8 महीने निकाल दिए। तो अब कितना उसका बोलोगे उसको? 80 वर्ष 8 महीने। बस इतना निकलने के बाद उसका कौन से नंबर का त्रिभाग आया? 5वें नंबर का हो गया। अब 6वें नंबर का भी तुम बताओ। अरे तुम ही बताओ। क्यों दे रहे पीयूष को? अब कितने महीने बचे? अब उसके 4 बचे। 4 महीने बचे, इसको दिन कर दो। 4 महीने में कितने दिन होते हैं? 4 महीने में 30 दिन तो 120 दिन होते हैं। ठीक है ना। 120 दिन, 30 दिन का 1 महीना, 120 दिन हो गया। अब इसके 2/3 निकालो। हमें सुन लेने दो भाई। बाकी सब एकदम शांत रहो। 120 दिन नीचे चर्चा नहीं। कौन किसकी आवाज आ रही है? हाँ 90 दिन ना। हाँ उसका 2/3 निकालोगे, 1/3 रखना है 120 के। हाँ 60 दिन कैसे हो गए? 90 का नहीं है अभी, तो शांत रहना बाकी। हाँ 4 महीने बचे। हाँ तो 4 महीने में से उसके 3 भाग हुए, तो 3 महीने का 1 महीना मतलब 60 दिनों में। हाँ मतलब 60 दिन, तो 60 दिन में छठवा आएगा। 60 दिनों बाद। गलत। 120 दिन का त्रिभाग निकालोगे तो 30 के निकालोगे, कितने के? 40 के निकालोगे। 40 दिन के 3 भाग हो गए। ठीक है ना। तो 80 दिन निकल गए और फिर 40 दिन बचे ना। 3 भाग करने आपको। 120 के 3 भाग करोगे समान तो 80 दिन। 40 के 3 भाग हो गए, 2/3 निकालने, 80 दिन निकल गए। 80 दिन निकलने के बाद में जो 40 दिन बच गए तो उस 80 दिन का हिस्सा जो रहेगा वो कौन से नंबर का हो गया? 6वें नंबर का त्रिभाग हो गया। अपने को कितने निकालने हैं? 8।
8 निकालने, 9वां तो निकला हुआ ही है, वो आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त एक समय के पहले। ठीक है, ये कौन से नंबर का? 6वां हो गया ना। अब 7वां निकलने के लिए कितने दिन बचे? 40 दिन। अब 40 दिन को कर दो घंटों में। 13 दिन हो गए। दिन में करोगे? एक ही जन बोलना। अभी महावीर इससे वर्धमान से बात हो रही ना, वैभव के पास दो, वैभव बताएगा। 40 दिन के 3 हिस्से ऐसे करो। दिन में करोगे या घंटों में करोगे? सुनो सुनो सब, बाकी शांत रहना। 13 दिन का कर रहे हो, 40 की जगह 39 करके। ठीक है, तो 13 घंटे प्लस 24 घंटे के अपन तीसरे करो ना, 8। तो 13 दिन और 8 घंटे बाद में, तो गिनो उसको, कितने में लिखोगे? क्या लिखा? किसने किया ये कंप्लीट होमवर्क? कॉपी में किया ढंग से? लाओ ऋषभ की कॉपी देख लेते हैं। हाँ, तो कितना आया वो? 7वां त्रिभाग कितने घंटे का आ रहा है? परफेक्ट नहीं किया ऋषभ ने पहली बार। अर्पित सेकंड रत्न, देखें पंच रत्नों की परीक्षा। बाकी शांत, बाकी शांत। 80 अर्पित भाई साहब 80 वर्ष 9 महीने 26 दिन और 16 घंटे। हाँ, अर्पित बताएगा। तुम्हारी कॉपी है? संदीप, बाकी सब आवाज नहीं करेंगे, बिल्कुल आवाज नहीं। खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ संदीप, खड़े हो जाओ। तुम्हारी कॉपी है रेडी? पंचरत्नों में 3 हो गए, 2 कौन थे? और रमन। बस, अरे बाकी शांत रहो। हाँ रमन, तुम्हारा भी नहीं है तैयार? हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। हाँ हो तो जाओ। अरे खड़े होने में क्या है रमन, खड़े हो जाओ। हाँ, और किसका है? 5वां कौन था? चर्चित जी है ही नहीं अभी, है ना। 4 ही रत्न उपलब्ध। हाँ ऋषभ बता रहा है, बताओ। सुनो अब, रिमांशु बिल्कुल शांत, बातचीत नहीं आपस में। संदीप के पास तैयार थोड़ी है, नहीं है ना तैयार? हाँ दो। कौन बता रहा है? ऋषभ बता रहा है। हाँ बाकी शांत रहना बिल्कुल। जिसकी 81 वर्ष की आयु है, हाँ, तो अपने को 7वां और 8वां 2 ही चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए रामायण। 81 वर्ष का त्रिभाग करते हैं तो 27 आएगा। और हाँ, पीछे दोनों क्या चर्चा कर रहे हो? अक्षय शाम ना? नहीं, अक्षय शाम तो इधर है। आया ना अक्षय? आज नहीं आया। तुम्हारा क्या नाम है? निखिल, अनिकेत, तुम भी मौके ही हो, है ना? हाँ, तुमने किया होमवर्क? खड़े तो हो जाओ एक बार, आपस में बात नहीं करना बिल्कुल। बाकी के अमित बंडा ना? नहीं, ये वाला कौन है? अमित है? हाँ। बाकी बिल्कुल शांत रहो एकदम। हाँ, अमित शाहगढ़, तुम्हारा भी हो गया? गलत हुआ? चलो ठीक है। भाई साहब अनिकेत ने कॉपी बनाई नहीं बनाई? जिनकी कहाँ है? खड़े रहो। और कौन रह गया अपने, जो ज्यादा गप्पे मारने में, इधर उधर ध्यान देने में? पीछे? हाँ तुम ही, स्पर्श के बगल में। अरे बाकी चिल्लाना नहीं, अर्पित आवाज नहीं। बाकी सब शांत रहो एकदम।